जय श्री राम सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ हनुमान चालीसा से जुड़ा एक चमत्कार जो हमारे साथ मेरे भाई के साथ घटित हुआ था। उसके बारे में आपको बताती हूँ कि हनुमान चालीसा है वो कितनी प्रभावी है, और जब हम पढ़ते हैं तो उसका असर हमारे जीवन में क्या होता है, किस प्रकार से वह रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी है वो हमारे रक्षक बन जाते हैं, और एक सुरक्षा चक्र है वो हमारे चारों तरफ बना लेते हैं, जिससे कि कोई भी किसी कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए और हमें कुछ नहीं होता। तो इससे जुड़ा ही एक मेरे भाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक बार की बात है जब वो उसकी शादी हुई थी, 1 महीना के करीब शादी को हुआ था। तो एक दिन वह गाड़ी लेकर के, कार लेकर के और बाजार गया हुआ था, जो हमारे गांव से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो क्या हुआ कि एकदम से अचानक से मेरे पापा को कोई काम आ गया, तो उन्होंने बोला भी भाई को फोन किया कि तू जल्दी है वो कार लेकर के घर आ जा, कोई मेरे को जल्दी जरूरी काम जाना है। तो वो क्या है कि स्पीड में आ रहा था और स्पीड के साथ ही गाड़ी चला रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि जब वो गाड़ी चलाकर आ रहा था तो उससे पहले एक ट्रक जो है वो वहां से गुजरा। तो उसने क्या किया कि जब वह गुजरा तो वहां जहां पर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा पशु है, जानवर है। तो जब जानवर वहां से बहुत ज्यादा निकलते हैं, वहां पर एक बनाया हुआ भी है, जैसे बहुत बड़ा फार्म बना हुआ है जहां पर पशुओं को चारा भी डाला जाता है। तो उस फार्म से क्या है कि पशु है जो निकल करके बाहर आ जाते हैं रात के समय। वो लाइट, जहां लाइट होती है वहां पर जानवर है वो खुले छोड़े होते हैं, वो आ जाते हैं। तो वो खुले छोड़े हुए जानवर जो थे वो फार्म, दिन में तो फार्म में वो चरते रहते हैं, कोई चारा डाल जाता है, हरा चारा डाल देता है, कोई कुछ डाल जाता है। तो रात को वो क्या है सड़क पर आ जाते हैं। तो इसी तरह से, और वो हाईवे है, और उस सड़क पर क्या हुआ कि जब रात का टाइम था, मतलब ज्यादा रात का भी नहीं था, दिन जैसे छिपने वाला होता है ना, उस टाइम वैसा ही टाइम था। तो वो आ रहा था करीब 6 या 6:30 का टाइम था। उस टाइम क्या है कि पशु है वो सारे सड़क पर आ जाते हैं। तो एक ट्रक वाला जब गुजरा तो उसने क्या है कि ब्लैक कलर का जो सांड होता है उसके, उसने क्या है टक्कर मारी। टक्कर मारने से वो ब्लैक कलर का जो सांड था वो सड़क पर गिर गया। अब गिरने से क्या हुआ कि उधर से जब मेरा भाई है वो आ रहा था, तो वो जब वो गुजरा वहां से तो सामने से लाइट पड़ी। लाइट जब सामने से पड़ती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब ट्रक पास से गुजर गया गाड़ी से, तो उस लाइट में क्या है कि उसे सामने क्या है वो दिखा नहीं, और गाड़ी पूरी स्पीड में थी। स्पीड में थी तो क्या हुआ कि वो क्या उसी टाइम वो सांड वहां पर मरा था। मरा नहीं था वैसे, मतलब थोड़ा बहुत धुड़क रहा था, पूरी तरह से नहीं मरा था, लेकिन वो मरने ही वाला था। तो उस ट्रक की लाइट पड़ने से क्या है मेरे भाई को दिखाई नहीं दिया, और वो उस सांड से गाड़ी है वो टकरा गई। पूरी स्पीड में थी गाड़ी, जैसे ही उससे टकराई वैसे ही क्या है कि गाड़ी जो है वो ऊपर उछल गई। ऊपर उछल गई, ऊपर उछलने के बाद में जैसे अपने फिल्मों में देखते हैं ना, उसने 2-3 पलटे ऊपर ही खाए। 2-3 पलटे ऊपर खाने के बाद में वो नीचे आकर के गिरी। नीचे आकर के गिरने के बाद में क्या है कि वो फिर 2-3 पलटे उसने नीचे खाए सड़क पर, और सड़क पर खा करके फिर वो उल्टी हो गई। और उल्टी होने के बाद में कुछ दूरी तक वो उल्टी ही ऐसे घिसती रही, और फिर बाद में रुक गई। देखिए उस टाइम इतना, मतलब अच्छा रहा, या प्रभु की कृपा से इतना अच्छा ये हुआ कि उस टाइम में वो इतना हाईवे है और इतने साधन, शाम के टाइम में इतने ज्यादा वहां पर साधन चलते हैं कि, और ट्रक तो सबसे ज्यादा चलते हैं। तो वहां पर मतलब उस टाइम में, यानी 1 मिनट का मान लो या आधी सेकंड में जो कुछ हुआ, 1-2 मिनट के टाइम में, उतने टाइम में प्रभु की कृपा से वहां कोई साधन नहीं गुजरा।
अगर कोई गुजर जाता तो वो उस टाइम ऐसे पलट रहा था, कोई एक और टक्कर लग जाती तो फिर बचना मुश्किल था। लेकिन ऐसा प्रभु की कृपा से कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी बच्चन जिस प्रकार से गाड़ी को और देखते हैं, जिस प्रकार से ये घटना हुई, ऊपर से नीचे आकर ऊपर उछलना, उसके बाद 2-3 पलटे ऊपर खाना, फिर नीचे आना, फिर 2-3 पलटे और खाना, और फिर बाद में बहुत दूरी तक वो उल्टी होकर के गुजरना, तो इसमें बचने के चांस थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, नाम मात्र के भी नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि आगे वाला जो हिस्सा था ना वो सारा का सारा खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। और जो साइडों वाले और जो शीशे थे वो भी सारे टूट गए थे। उसका जो फोन था वो बाहर गिर गया। उसके बाद में क्या है, लोग जो वहां पर थे, वहां टोल नाका भी है और साथ में वो फोरम भी है, तो वहां के लोग है वो पास में नहीं आए, कि उन्होंने यही सोचा था कि ये मर गया। तो जो मर गया और ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो तो जल्दी से पास में कोई नहीं आता, तो सबने कहा कि ये तो गया। फिर क्या हुआ कि मेरा भाई जो है वो उल्टी कार जब पड़ी थी तो उससे बाहर निकल कर के आया, और आकर के उसने वहाँ जोर जोर से पुकारना शुरू किया कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, इस तरह से उसने पुकारा। तब जब लोगों ने ये बात सुनी तो वो टोल नाके से भाग भाग करके लोग पास में आए, और फिर बाद में इसने पानी मांगा कि मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। तो इसको पानी नहीं पिलाया, और फिर पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, ये पूछा उसने, सारा ऐसे बताया। हाँ, घबराहट जरूर हुई थी उसको। तो फिर बाद में हमने फिर तो वो उनमें से एक जानकार भी निकल गया कि वो कहते हैं कि आज तो तेरी किस्मत अच्छी सी, तेरे पापा यहाँ पर गायों को भी बहुत ज़्यादा चारा है वो डाल के जाते हैं, और उसी का प्रभाव है कि तू आज बच गया। फिर मेरे पापा को फ़ोन किया और उनको बुलाया गया और वो आए। तो पानी उसको नहीं पिलाने का भी एक फ़ायदा हुआ कि जब उस टाइम जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उससे अगर उस टाइम पानी पिला दिया जाए तो थक्का जमने का डर होता है। और सबसे बड़ी प्रभु की कृपा ये रही कि उसके इतनी सी भी मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई, स्कार सारी खत्म हो गई, लेकिन उसके कहीं एक खरोंच भी नहीं आई, एक खरोंच भी नहीं आई थी कहीं। डॉक्टर को के पास ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना अच्छा, इतना प्रभु ने इतना अच्छा चमत्कार दिखाया। फिर बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर घर लाया गया। उसके बाद में हमने उससे पूछा कि जब इस तरह से जब गाड़ी ऊपर उछल रही थी तो तुम्हें कैसा लगा, उस टाइम तुम्हें क्या अनुभव हो रहा था। तो उसने बताया कि एक बार तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं गया, अब मैं हूं ही नहीं, मतलब मेरा जिंदा रहना संभव ही नहीं है। लेकिन बाद में मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे को जैसे गोद में उठा लिया हो और कोई झूले में मैं झूल रहा हूँ, इस तरह से मेरे को अनुभव हुआ। तो ये सब और किसी ने नहीं किया, मेरे प्रभु, मेरे बजरंगी, मेरे हनुमान जी की कृपा हुई ऐसी। उसकी कृपा, उनकी कृपा से ही मेरे भाई का जो एक्सीडेंट है उससे वो बच पाया। तो हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और जितना प्रभु को धन्यवाद किया जाए उतना कम है। उनके ऋणी हैं हम तो, और प्रभु की कृपा से ही बचा वो। और सबसे बड़ी बात है भी, एक छोटी सी भी खरोंच ना आना बहुत बड़ी बात होती है एक्सीडेंट में। लोग तो थोड़ा सा बहाने से ही मर जाते हैं, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाड़ी सारी खत्म हो गई, उसके बाद भी वो बच गया। तो इससे बड़ी और प्रभु की कृपा क्या हो सकती है। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और जहाँ भी जाएं प्रभु को याद करके साथ लेकर के जाएं। और उसका ये रूटीन था कि वो डेली हनुमान चालीसा है वो पढ़ता था, और जब साधन वो चलाता है तो सबसे पहले याद करके प्रभु को, जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो भगवान को याद कर लेता है और साधन चलाता है। ऐसे ही मेरे पापा करते हैं। पापा जब साधन चलाते हैं तो उससे पहले प्रभु को याद कर लेते हैं हाथ जोड़ के, और प्रभु बस साथ जाते हैं। तो जय श्री राम सभी को। हनुमान चालीसा आप सभी पढ़ें और सब पर बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। जय श्री राम।